देखो राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन। कहते फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दीपिका लिमिटेड, compute equity ratio, debt equity ratio, funded debt to total capitalization, fixed assets to net worth ratio, solvency ratio, current assets to proprietors funds ratio, and fixed assets ratio। कितना कंफर्टेबल लगा पढ़ के? कुछ चीजें लगी हैं कंफर्टेबल, कुछ नहीं लगी, नाम तो है ना। बट क्वेश्चन जबरदस्त क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन च जो सही लगा होगा ना, सपोज तो डेट इक्विटी रेशियो इजी लगी, प्रोप्राइटरी रेशियो इजी लगी पढ़ के, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੈਸ অর नो। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, P&L, SPR, डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स पेबल, डेप्रिसिएशन फंड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स माइनस प्रोविजन, बिल रिसेबल, स्टॉक, कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन में दो दो चीज़ों ने मेन एरर मतलब दिक्कत आया, कैचिंग पॉइंट्स आ वो दो तीन पॉइंट्स हर जगह यूज होना। जिन्नियां रेशियोज आ ना ऑलमोस्ट किनिया 7 रेशियोज पूछियां, 7 ਚੋਂ 5 6 ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਉਹ यूज। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ 4-5 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੋ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ? ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਪॉन ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ, ਡੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਡੈਟ ਅਪॉन ਇਕੁਇਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਕੁਇਟੀ ਅਪॉन ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ। जद राजा तुसी इक्विटी लेनी, इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स। प्रोप्राइटर्स फंड्स नॉर्मली यू यूज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना, यस और नो। शेयर कैपिटल आ दो चीजें आ गई, रिजर्व सरप्लस बोलो आ तीन चीजें आ गई। बच्चा कहना इन्ना बस, बट इन्ना नहीं आना, क्योंकि एज पर द न्यू बैलेंस शीट तो कुछ इजी भी किया गया, इसलिए पुरानी बैलेंस शीट से दिक्कत होती सी कि आ वाली चीज़ां हुन एसेट साइड कदी दिखांदे ही है रिजर्व सरप्लस माइनस होए होंदे। दीज आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द रिजर्व्स, यस और नो। सिक्योरिटीज प्रीमियम च हो गया, P&L च हो गया। बट ये क्वेश्चन ऑल्दो साडी पुरानी बैलेंस शीट हुन बंद होगी, बट अगर ये क्वेश्चन बुक च अज तक क्यों आ? क्योंकि ये कुछ कंसेप्ट डिफरेंट है। अगर ये एज इट इज किसी एग्जामिनर ने पा दिता, साडा क्वेश्चन गलत, 100% गलत। दीज थिंग्स आर टू बी एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व सरप्लस। मतलब जेड़ा शेयर होल्डर्स फंड्स लओगे ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਐਡ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਾਂ 100% ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। मींस योर इक्विटी डिपेंड्स अपॉन दिस, यस और नो। इन्नी चीज पहला चेक करिए की क्या है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख लिया, की क्या है, इक्विटी कैपिटल आई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई, रिजर्व फंड्स आए, P&L आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पांच हो गए। तुसी इत्थे तक करना, मैंने पता 95% जनता ने यही करना, 99% जनता ने यही करना जिन्हें क्वेश्चन नहीं पढ़िया होया। बट एक्चुअली रिटर्न ऑफ वाली चीजें माइनस भी हो गया, यस और नो। मींस इस क्वेश्चन की पहली ग्रिप कितने है? शेयर होल्डर फंड कह लो या प्रोप्राइटर्स फंड कह लो या इक्विटी कह लो, इंपॉर्टेंट आ। और तुहानू आ देखो इस रेशियो च इक्विटी यूज होनी, इस रेशियो च इक्विटी यूज होनी, टोटल कैपिटलाइजेशन भी इक्विटी यूज होनी, इत्थे भी इक्विटी यूज होनी। समझे कुछ क्यों क्या इंपॉर्टेंट? एक पॉइंट सही तो चार जगह हेल्प भी मिलनी, एक पॉइंट गलत तो चारों जगह खत्म, टाटा बाय बाय, यस और नो, यस और नो। सो की सब तो पहला कैचिंग पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड्स क्लियर हो गया। दूजा दसो पहले फॉर्मूले छोर की यूज होना, टोटल एसेट्स। हूं आओ वापस
अगर आ चीज़ां रजा न्यू फॉर्मेट च भी ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਇਜ਼ ਥੀਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਚ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਟੋਟਲ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚੱਕ ਲਓ ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਐਸੈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ preliminary expense discount and issue is to be written off from the reserves and surplus on the liability side the total asset ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ बट बच्चा कहता चलो मैंने आ पॉइंट पता तो मेरे दोनों चीज सही होगी इक्विटी भी और टोटल एसेट्स भी बट येट नो हल्ले भी नहीं योर एसेट्स आर टू बी टेकन एट नेट वैल्यू ਤੁਹਾਡਾ गलती करवाने ਲਈ डेप्रीसिएशन फंड इधर पे है दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर फिक्स्ड एसेट्स कम एट योर करेक्ट फिक्स्ड एसेट वैल्यू अगर फिक्स्ड एसेट चो 50,000 घटूगा तो टोटल एसेट चो भी तो घटूगा सेकंड बेसिस जो इधर माइनस होना उधर पे है जो उधर माइनस होना इधर समझ रहे चीज सो टोटल एसेट्स देखो की आया जिन्ने भी टोटल एसेट है बैलेंस शीट टोटल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ 9,40,000 ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ 9,40,000 ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ डिस्काउंट एंड इशू एंड डेप्रिसिएशन so total assets are 8,87,000 these are first two catching points in this question yes or no am I clear ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਓ ਲੈਕਚਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ क्योंकि ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ क्लियर है जा सो इक्विटी रेशियो मिल गई आंसर 0.59 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ बेस हेल्पिंग फार्मूला से सारी दिक्कत है रितिका सेकंड फार्मूला डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट अपॉन इक्विटी ਹੁਣ ਡੈਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਡੈਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਈਦਾ ਐਨਸੀਐਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟਸ ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਡੈਟ ਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ एनसीएल सीएल मिला के इस क्वेश्चन आऊगा यही करना क्योंकि एग्जामिनर ने यही आंसर चेक कर दिस क्वेश्चन हैज टेकन डेट एज फुल आउटसाइडर डेट्स इधर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ यस और नो सो डेट्स की लिया इन्होंने डिबेंचर्स मॉर्गेज लोन क्रेडिटर्स इनकम टैक्स पेबल एनसीएल सीएल मिला के थर्ड पॉइंट समझ आया इंपॉर्टेंट डेट आ गया इक्विटी पहला सॉल्व कर चुके ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਇਟੀ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ 0.68 ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਲ ਸੇ 0.68 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਟ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ एरर ਤੇ दोनों जगह तो 0.68 ना था मिसमैचिंग होनी है ना जो मर्जी हो जाए ये चीज राजा ਤੁਹਾਡਾ 0.68 डिपेंड्स अपॉन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣੀ ओके थर्ड पढ़ो की लिखा फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन फंडेड डेट की ਹੁੰਦਾ आउटसाइडर लॉन्ग टर्म डेट एनसीएल फंडेड डेट मतलब एनसीएल ये कितना से उस दिन फॉर्मूला है ना टोटल कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स चाहे आउटसाइड से चाहे अपने मींस इक्विटी प्लस एनसीएल दिस वाज द अदर नेम फॉर इक्विटी प्लस एनसीएल इज द अदर नेम फॉर प्लस टू ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ कैपिटल एम्प्लॉयड यस ठीक है ਹੁਣ अगेन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ एनसीएल ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ एनसीएल और टोटल कैपिटलाइजेशन एनसीएल प्लस इक्विटी अगेन इक्विटी गलत था ये पोर्शन भी गया 3 रेशियोज हो गया हाले तक जिथे इक्विटी कम आ रही है पर जब पता है तो ऊपर सॉल्व की थले यूज करो एज इट इज टाइम बचो हो जूगी सॉल्व आफ्टर दैट नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ इक्विटी डिनोमिनेटर 4 ही
सॉल्व कितनी हुई, कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर की लिखिया नेट फिक्स्ड एसेट्स। अगर इक्विटी च गलती है ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਗਈ डिनोमिनेटर। और अगर नेट फिक्स्ड एसेट ਜਿਹੜਾ यूज होना ਉਹ ਚ डेप्रीसिएशन फंड वाला कंसेप्ट नहीं है ਤਾਂ ਵੀ गलती। ਹੁਣ फिक्स्ड एसेट ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ सर, 1 2 3 4 5 माइनस 50,000 डेप्रीसिएशन फंड, यस और नो। सो नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गए सारे एसेट्स वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल माइनस डेप्रीसिएशन फंड रेशियो आ गया। 4 रेशियोज हो गए। चार च कोई लगा कोई बहुत आसान है, गलती नहीं हो सकती है, इतना की गलती नहीं हो सकती आराम ना हो सकती। फिफ्थ वन सॉल्वेंसी रेशियो की फॉर्मूला टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज, मतलब अगेन एनसीएल प्लस सीएल मिला के मींस टोटल डेट्स। पीछे भी कितना डेट इक्विटी रेशियो वो एज इट इज यूज हो गया, और नीचे टोटल एसेट्स ये यूज कितना कितने फर्स्ट रेशियो, बस फिर तो पुट करना रह गया। देन करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स मतलब इक्विटी अगेन फाइंड कितनी हुई, करंट एसेट्स 1 2 3 4 5, ये सुनो। इक्विटी इतने भी यूज हुई, ये सुनो। लास्ट फिक्स्ड एसेट रेशियो, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ नेट फिक्स्ड एसेट ਵਿੱਚ डेप्रिसिएशन फंड वाला कंसेप्ट ਦਾ इंपॉर्टेंस हैगी, और नीचे टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स अगेन इक्विटी प्लस एनसीएल मिला के इक्विटी इतने भी यूज हुई। दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। इक्विटी ने फिक्स्ड एसेट्स ने हर जगह पंगा लिया होया, फ्रेम इस तरह होया क्वेश्चन कि ਜਿਹੜੇ दो तीन कैची पॉइंट्स आ वो 7 रेशियोज आ तो सारे ऑलमोस्ट किते ना किते हैंगअप किते होया, यस और नो। वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्ने मर्जी पूछा है पूरा चैप्टर 10 बार किया होगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया ये गलत होना मतलब। दिस क्वेश्चन डिमांड्स व्हाट की डिमांड करता, मैनू इज्जत दो, मेरी बैलेंस शीट पुरानी है भी मैनू इज्जत दो, यस और नो। कोई डाउट राजा, बट अगर समझ आ गया साने फिर कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी क्लियर हो गया, अगर इक्विटी की खास ही बोलो जेडे राइट ऑफ वाली चीज़ा माइनस होनी है, टोटल एसेट्स की इंपॉर्टेंट है, डेप्रीसिएशन फंड माइनस होना, नेट फिक्स्ड एसेट्स भी की इंपॉर्टेंट है, डेप्रीसिएशन फंड माइनस होना, बस फिर क्वेश्चन ठीक है। उस तो बाद आप बचता की फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। और डेट इक्विटी रेशियोज की इंपॉर्टेंट है, टोटल डेट यूज कितने हैं, ठीक है, यस और नो। नेक्स्ट है एक कंसेप्ट किया है तुसी, याद है एक फॉर्मेट सीखिया सी स्टार्टिंग फ्रॉम पीबीआईटी, रिमेंबर। मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस की कर दे चो इंटरेस्ट की बचूगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चो इंटरेस्ट माइनस करके की बचूगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पे की माइनस करोगे टैक्स माइनस कर दोगे, पे की बचूगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तो बाद की कर दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करन तो प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स पहुंचन तो बाद की करोगे, किनू पे करोगे हले। इस तो बाद प्रॉफिट द शेयर इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड।
यस और नो? आफ्टर गिविंग प्रेफरेंस डिविडेंड की बचूगा, याद करो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी कीता तुसी यील्ड मेथड च, रेफरेंस डिविडेंड पे करके की बचता, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। आया कुछ याद हो? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एडवांस अकाउंटिंग योर फेवरेट ब्रो। रिजल्ट कमिंग सून। कल आ जाना तो रिजल्ट, कल फ्राइडे है, कल आ जाना। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ पे करोगे हो? ਇਹ ਚੋਂ ਦਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿविडेंड, ਯੈਸ অর नो? ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿविडेंड पे ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਿਆ, that is your retained earnings, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੀ, ਯੈਸ অর नो? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੈਸ অর नो? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਸ ICR, ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਯਾਦ ਆ? It states that how many times profits are available for the payment of interest. How many times, इधर देखो, profits are available for the payment of interest. Let us suppose ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, 10,000 ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ 10 ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ অর नो? How many times profits are available for the payment of interest? ठीक है, बट याद रखने ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਵਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ? ਰੇਨ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਪਰ। ਕਵਰ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ PBIT, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਵਰ ਫॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਊਗਾ ਦੱਸੋ? ਕਵਰ ਫॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ? PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So profit after tax upon preference dividend. Then cover for equity dividend formula. Profits available for equity shareholders divided by equity dividend. Yes or no? ठीक है ना? Clear? Okay. If I say EPS, earning per share, ये कितना होगा? पहले थे स्किप किया मैं, केड़ा नहीं लिखा, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, नोट कर लोगे ना? EPS, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स इक्विटी वाले वाली है केड़ी है? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस और नो? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कल्ला शेयर्स नहीं बोलना बच्चा, प्रेफरेंस शेयर भी बैठे नहीं तो सामने, मैं कहना सानू भी दे दो। जेड़ा बंदा शेयर्स ना डिवाइड कर रहा मेरा भी हिस्सा लगाओ, और किदा लगाना सिर्फ? इक्विटी का। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EPS आ जाएगा। देन नेक्स्ट फॉर्मूला, PE रेशियो। डू यू नो PE रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो। इधर नाम से लिखा, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, ठीक है? अर्निंग्स मतलब अर्निंग पर शेयर इंटू 100 कर दो, इफ इन परसेंटेज, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है राजा? नहीं राजा, 2 मिनट रुको। देन डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड कितना अर्न कर रहे हो, दैट इज DPS, डिविडेंड पर शेयर।
yield is always calculated on the market price. Yield is always calculated on the market price of the share. yield वर्ड याद रखियो, इतने तक नोट करो, फिर आगे डिस्कस कर। पिछला देख लो, जगह रखने के किदा करना, उस तो अगे कंसेप्ट है।